हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक उपग्रह पृथ्वी त्रिज्या आर ई के अति समीप वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। इसका कक्षीय वेग है वर्गमूल आर ई जी वर्गमूल 2 ReG वर्गमूल ReG बटे 2 ReG का वर्ग। हमें बताना है कि समीप वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी ग्रह के चारों ओर घूम रहे कोई कृत्रिम पिंड या प्राकृतिक पिंड उपग्रह कहलाता है। इस प्रकार से माना कि पृथ्वी है और जिसकी त्रिज्या RE है और इससे पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई पर कोई उपग्रह, मान लेते हैं कि कोई कृत्रिम उपग्रह v वेग से गति कर रहा है, जिसका द्रव्यमान m है तथा पृथ्वी का द्रव्यमान ME है। तो इसकी कक्षीय में गति करने के लिए उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो कि हो जाएगा mv2 बटे RE प्लस h तथा यह अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा। तो हम लिख सकते हैं कि mv2 बटा RE प्लस h बराबर g me गुणा m बटा दोनों पिंडों के मध्य की दूरी हो जाएगी RE प्लस h का वर्ग। तो यहाँ से ये कट जाएगा और पिंड का द्रव्यमान से पिंड का द्रव्यमान कट जाएगा, अर्थात उपग्रह का द्रव्यमान कट जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा v2 बराबर g me बटा RE प्लस h, जिसे हम लिख सकते हैं v बराबर वर्गमूल g me बटा RE प्लस h तथा गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होता है g me बटा RE का वर्ग। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि g me बराबर हो जाएगा स्मॉल g गुणा RE2। तो ये हो जाएगा v बराबर g RE2 बटा RE प्लस h का वर्गमूल। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि पृथ्वी की त्रिज्या RE है तथा उसके बहुत ही निकट, बहुत ही समीप एक उपग्रह गति कर रहा है। तो उसके लिए हमें कक्षीय वेग v की गणना करनी है। तो समीपस्थ के लिए हम लिख सकते हैं कि h का मान नगण्य होगा। तो हम लिख सकते हैं कि उपग्रह का कक्षीय वेग हो जाएगा, कक्षीय वेग v बराबर हो जाएगा g RE2 बटा RE का वर्गमूल और RE2 से RE2 कट जाएगा और ये हो जाएगा वर्गमूल g RE। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प A वर्गमूल ReG है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।